नमस्कार भाई दोस्तों। कहीं अपने चाणक्य नपने वाले तो नहीं है। चाणक्य को टाइम दिया गया था 24 घंटे का कि 24 घंटे के अंदर जो मणिपुर में हिंसा हुई है ना, उसको रोक के दिखाओ। और रोकने के चक्कर में खुद चाणक्य फंस गया। इसको बहुत बड़ा चाणक्य बोला जाता है। जो अपने अमित शाह साहब है ना, इनको चाणक्य बोला जाता है बीजेपी के द्वारा। ये बहुत बड़े चाणक्य हैं, जहां जाए सरकार गिरा दे, जहां एक भी सीट नहीं आती वहां पे मुख्यमंत्री बना देती है अपना। बहुत बड़े चाणक्य हैं। लेकिन ये चाणक्य मणिपुर में फैल क्यों हो रहा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। उसके बाद ये चाणक्य कभी आज तक अमेरिका कनाडा इसके खिलाफ मुंह नहीं खोला चाणक्य ने। वो तो प्रधानमंत्री साहब ने भी नहीं खोला है, वो तो उन्होंने भी नहीं खोला है। चलो तुम अमेरिका कनाडा के खिलाफ मुंह खोलना छोड़ दो, और अब ना तुम ब्रिटेन के खिलाफ मुंह खोलना शुरू कर दो। ब्रिटेन याद आया, ऋषि सुनक जिसका इतना बड़ा स्वागत किया गया था, करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए गए थे ये दिखाने के लिए कि देखो ये कितना हिंदू धर्म को मानता है। वही ऋषि सुनक है जो बीफ खाता है। बीफ समझते हो ना अंधभक्तो, बीफ गाय के मीट को बोला जाता है, वो खाता है ऋषि सुनक है। और तुम क्या बोल रहे थे, ये भारतीय मूल का है, देखो भारत के लिए ये करेगा वो करेगा। वो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो गया। ब्रिटेन सबसे बड़ा सिरदर्द हो गया साबित है। अमेरिका तो धीरे धीरे कर रहा है, कनाडा थोड़ा और भी स्लो कर रहा है, ब्रिटेन बिल्कुल फास्ट कार्रवाई कर रहा है, बिल्कुल फास्ट कार्रवाई। और किस पे कर रहा है पता है, जो भी रूस की मदद करता है उसके ऊपर कार्रवाई कर देता है। चाणक्य साहब फंसे हुए मणिपुर के अंदर फंसे हुए हैं। वहां पर खुद उनके विधायक ही प्रस्ताव पास कर रहे हैं, भाई हमें नहीं चाहिए ये सरकार नहीं चाहिए। साउथ वाले समझ गए कि ये सरकार है ना, इस सरकार से बच जाओगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन अपने वाले नहीं समझ पा रहे। अपना कौन सा, अपना हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान, इनकी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। पता क्या है, इनके थोड़ा बहुत समझ में आता है ना, एक नई फिल्म चला देते हैं, कभी धर्म के नाम पे कभी जातियों के नाम पे, और बस तुम शुरू हो जाते हो तुम। थोड़ा सा ना एक बार ब्रिटेन का झटका लेना मंजूर करोगे क्या? ये बताओ, रूस और अमेरिका का विवाद है तो उससे ब्रिटेन का क्या लेना देना है? किसी को पता होगा क्या? नहीं पता होगा। चलो हम बताते हैं क्या है। ईरान को मिली रूस का मदद करने की सजा, ब्रिटेन ने लगा दिया प्रतिबंध। अब यार ब्रिटेन ने प्रतिबंध क्यों लगाया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि नहीं? ब्रिटेन ने ईरान की राष्ट्रीय एयरलाइंस और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटेन ने कहा कि यह बैन ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने के जवाब में लगाए गए हैं। ब्रिटेन ने ईरान एयर और इजराइल पर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार देकर मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। ठीक है, ब्रिटेन ने इन कंपनियों की संपत्ति जब्त करने की बात कही है। यह प्रतिबंध इनकी कथित भूमिका के चलते उठाया गया है ताकि रूस के साथ इनके किसी भी तरह के सहयोग को रोका जा सके। ब्रिटेन ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह सब किया। मिसाइल और यूएवी, जो ड्रोन बोले जाते हैं, टेक्नोलॉजी पर रोक लगाए गए हैं। यूरोपीय संघ ने उन घटकों के एक्सपोर्ट ट्रांसफर सप्लाई और सेल का प्रतिबंध लगा दिया जिनका इस्तेमाल मिसाइल और ड्रोन के निर्माण में किया जा सकता है। यह तो कमाल ही कर दिया यार। अमीराबाद और अंजाली जैसे कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है। ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं के जहाजों को सेवाएं देने पर रोक लगाई गई है। यह ब्रिटेन कर रहा है। वहीं ब्रिटिश के ने ईरान एयर और इजराइल की ब्रिटेन में सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इजराइल पर यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियार के पहुंचाकर मदद करने के आरोप में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान ने इन प्रतिबंधों को गलत और अनुचित बताते हुए खारिज किया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि नौवैन की स्वतंत्रता समुद्री कानून का बुनियादी सिद्धांत है। वही ईरान ने दावा किया कि वह रूस यूक्रेन युद्ध के लिए किसी भी हथियार की आपूर्ति में शामिल नहीं है। शामिल तो एक और भी है, अपने वाला भी शामिल है, चलो उसका भी नंबर आएगा। बता दें कि ईरान के नौवैन और तेल उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने तेल उत्पाद को 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने में सक्षम रहा है। ईरान पर लगाए गए इन प्रतिबंध केवल राजनीतिक दबाव का हिस्सा नहीं, यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध और
वैश्विक स्थिति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि ईरान इन प्रतिबंधों को अवैध और आर्थिक दबाव बढ़ाने की साजिश के रूप में देखता है। सभी साजिश के रूप में बोलते हैं। अभी बात करते हैं अपने भाई, अपने गृह मंत्री साहब, अपने चाणक्य साहब की। चाणक्य साहब भी फंसे हुए हैं। कहां फंसे हुए हैं? मणिपुर के अंदर फंसे हुए हैं। मणिपुर के अंदर गृह युद्ध चला हुआ है। कहां बे चाणक्य? कहां वो जो एक फोन कॉल पर बड़े बड़े युद्ध रुकवा देता है और उससे अभी तक मणिपुर का वार नहीं रुकवाया गया। कुछ तो बात है भक्तों। देखो, तुम्हारे को मानना तो पड़ेगा कि तुम्हारे पापा हर जगह पे फेल होते हैं, हर जगह पे फेल, चाहे वो कोई भी मोर्चा हो, हर मोर्चे पे फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। मणिपुर में कुकीस उग्रवादियों के बढ़ते आतंक के बीच बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 27 विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया। इसमें उन्होंने मांग की है कि जिरीबाम जिले में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए। सोमवार रात को हुई बैठक में विधायकों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत के बाद 7 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। प्रस्ताव में कुकी उग्रवादियों को 7 दिनों के भीतर गैर कानूनी संगठन घोषित करने और मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने की मांग की गई है। वैसे मेरे को एक बात समझ में आई भाई, ये क्या बोले इन्होंने बोला है कि गैर कानूनी संगठन। गैर कानूनी संगठन तो एक आरएसएस भी है, वो भी तो गैर कानूनी है, गैर कानूनी संगठन है वो। लेकिन वो दिखा रहा है कि वो पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है। पूरे देश में उसके भाई, वो तो सेना से भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये आपस में कब तक लठ बजाते रहेंगे? भाई इनको बॉर्डर पे भेजो, बॉर्डर पर जरूरत है। उधर से चीन टाइट हो लिया, चाइना टाइट हो लिया, चाइना और रूस मिलकर अटैक करने वाले हैं। अगर ना पता हो ना तो मोटा मोटा बता रहे तुम्हारे को। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा, तुम्हारी समझ में कभी आएगा भी नहीं। बिल्कुल खुल के बता रहे हैं, चाइना और रशिया मिल चुके हैं। तुम जो यहां पर दिखा रहे हो ना, पुतिन आएगा, पुतिन आएगा, पुतिन आएगा नहीं, पुतिन तुम्हारी लंका लगाएगा, चीन के साथ मिलकर लंका लगाएगा। उधर से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल गया। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ ना भूटान है, ना बर्मा है, ना नेपाल है, जो मतलब बड़े बड़े देश है तुम्हारे पड़ोसी देश, बड़े बड़े देश है। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। तुम उनसे ही मदद लेके दिखा दो, उनसे ही मदद लेके दिखा दो। फिर तुम कौन से हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा रहे हो? पहले तो ये बताओ मेरे को, पहले ये बताओ। और हाँ, गृह मंत्री साहब इस्तीफे की मांग की है मणिपुर कांड के ऊपर है। पता नहीं कौन सा देश था, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। एक देश के अंदर कोई पर्यटक आया हुआ था, उस पर्यटक के साथ बदतमीजी हो गई थी, महिला पर्यटक के साथ बदतमीजी हो गई थी। उस देश की गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे बलात्कार हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, यहाँ पे तो जजलोया बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई इस्तीफा नहीं देता। अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कौन सी नौटंकी चल रही है? ये सरकार नहीं, ये सर्कस चला हुआ सर्कस है। इस सर्कस में तुम लोग फंसे हुए हो। ये सर्कस क्या करता है? जहां पे हार दिखाई देती है वहीं पे कोई नया सर्कस ड्रामा, कोई नया ड्रामा शुरू कर देता है, और वो नया ड्रामा इनका चल जाता है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी समुदायों के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान तो है ही, कभी कनाडा के नाम पे। तुम्हारे को सर्कस दिखाया जा रहा है। इस सर्कस से बचो और हकीकत में सामने आओ। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।